स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का खैर मकदम है। हजरात, जो पहली खबर है वो अमेरिका और इजराइल के लिए टेंशन है, क्योंकि अब सीधी तस्वीर देखिए, ईरान और बेलारूस मुलाकात कर चुके हैं। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर और जो बेलारूस के स्टेट अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुलाकात कर ली है। खबर यह है कि अब बेलारूस और ईरान, ये मीटिंग जो है तेहरान में हुई है, तो बेलारूस और ईरान डिफेंस कॉरपोरेशन पे बात कर रहे हैं। जैसे खुलकर रूस अभी तक हर तरह से ईरान के साथ था, भले ही बीच में उसने झोल किया है, लेकिन अब बेलारूस भी ईरान के साथ डिफेंस पर बात कर रहा है। यानी अब ईरान के साथ एक और नया देश खुलकर सामने आने को तैयार है, जिसका नाम बेलारूस है। और यह खबर अमेरिका और इजराइल के लिए अच्छी नहीं है। वहीं मैंने आपको कल बताया था कि फ्रांस और ईरान अपने कैदियों की, एक कैदी की अदला बदली करने वाले हैं। फ्रांस की जेल में जो महिला, एक औरत, एक लेडी रिसर्चर जो बंद थी, फ्रांस ने उनको रिहा कर दिया है। वीडियो आपके सामने। उधर एक बार फिर से IRGC और ईरान को बदनाम करने के लिए जो IAEA है, उसने फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है। ये तमाम चीजें फिर से शुरू हो रही हैं। जब IAEA ने ईरान पर जब हमला हुआ 12 डेज वॉर में, तो इसी IAEA के चीफ ने जहरीले बयान दिए थे, जिसका फायदा इजराइल अमेरिका ने उठाया था। उस वक्त भी IAEA ने कहा था कि ईरान परमाणु बनाने वाला है। ऐसे कई बयान दिए जिसका फायदा नेतन्याहू ने उठा लिया। अब एक बार फिर से IAEA सेम पटरी पर आ गया है। IAEA ने फिर से कहा है कि ईरान के पास 400 किलोग्राम यूरेनियम है, जिसमें वो 60% प्योर है। यानी सीधी सीधी बात ये बताई IAEA ने कि ईरान इतना ताकतवर है, कैपेबल है कि वो 8 से 9 परमाणु बम बना सकता है। लेकिन लगाकर उसने आगे बात ही बदल दी। कहा कि लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चल रहा हो कि ईरान परमाणु बनाना चाहता है। तो IAEA फिर से ईरान को मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान को इन बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता और इतना क्लियर तो हो ही गया है कि ईरान के पास परमाणु बनाने की ताकत है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल ने भी अब कंफर्म कर दिया है कि अगर कोई हम पर हमला करने की, हमारे साथ गुस्ताखी करने की गलती करता है, तो मुंह तोड़ जवाब पहले से ज्यादा देंगे। हमारा जो नुकसान हुआ था, जो डैमेज हुआ था, हमने उसको ठीक कर लिया है और अपग्रेड कर दिया है। वहीं एक टाइटल पर आपने थंबनेल पर देखा होगा कि एक लाइन ईरान के लिए है और अगली लाइन में हमने पीले फॉन्ट में लिखा हुआ है हिंदी में कि ट्रंप नेतन्याहू से चिढ़ा। आइए इस पे आते हैं। अमेरिकी ऑफिशियल ने, पता तो है क्या चल रहा है, अब अमेरिकी ऑफिशियल ने धमकी दी है, बकायदा ये देखिए अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं और वो अखबार में भी ऐसे ही छपे हैं। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि अगर नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की डील जो हमास से उन्होंने करी है, अगर खराब की, तो डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को खराब कर देंगे। तो ये कितनी खतरनाक लैंग्वेज है। और इससे ये क्लियर होता है कि ऑन कैमरा नेतन्याहू की जो ट्रंप तारीफ करता है और ट्रंप जो नेतन्याहू की तारीफ, यानी दोनों जो एक दूसरे की तारीफ करते हैं, वो फर्जी है। दोनों के बीच खतरनाक टकराव हमेशा से रहते हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने सफाई दी और कहा कि ईरान बुली था, ईरान को हमने अच्छा सबक सिखाया, ईरान पर हमने खतरनाक हमले किए जो कामयाब हुए, हमारा एक भी फाइटर जेट नहीं गिरा और ईरान